अब पाकिस्तान तो हमेशा अमन को तरजीह देता रहा है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि गुफ्तो शुनीद से मसाइल को हल होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन और भारत को बिल्कुल वैसी सालिसी की पेशकश की है जैसे कि कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान को की, और भारत ने कभी इसको कबूल नहीं किया, ये कहकर के ये भारत का अंदरूनी मामला है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भारत चीन सीमा पर तनाव है। चीन ने लद्दाख में कुछ जगह पर भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठी की है। दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी अपनी सेनाओं की तैनाती बड़े पैमाने पे की है। इसके कारण भारत और चीन के दरमियान युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई है। इस बात से सबसे ज़्यादा खुश हुआ है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लग रहा है कि उनका आका, उनका मालिक उनको बचाने के लिए भारत में घुसपैठी कर रहा है, और तब से पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की और भारतीय सेना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना चालू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत चीन से डर गया है, भारतीय सेना को चीनी सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी है, वगैरह वगैरह। और इस झूठे प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हो गए हैं, और साथ में उन्होंने हमेशा की तरह कश्मीर का राग भी छेड़ दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के खिलाफ क्या झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर वजीर आजम साहब भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को जाली ऑपरेशन के खदशात हैं। क्या दुनिया को नहीं ये चाहिए कि मोदी सरकार के जो अज़ाइम हैं इसके नोटिस लिया जाए? अब मोदी सरकार जो अमन के लिए इस खित्ते के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, शाह साहब, क्या दुनिया इसमें अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकती है? आपने दुरुस्त फरमाया कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। भारत की कार्रवाइयों का, उनकी पॉलिसीज़ का जो मनफी असर पड़ रहा है इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर, दुनिया को यकीनन की खबर लेनी चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। अब पाकिस्तान तो हमेशा अमन को तरजीह देता रहा है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि गुफ्तो शुनीद से मसाइल को हल होना चाहिए। आपने देखा चीन का भी यही रवैया था कि देखिए ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जो चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो लद्दाख का इलाका है, इस पे हमारे मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, आइए बैठिए और गुफ्तो शुनीद से मसले को हल करें। अगर आप वहाँ गैर कानूनी तरीके से सड़कों की तामीर करेंगे, एयर स्ट्रिप्स बनाएंगे, तो हमें कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान क्या कहता रहा है? पाकिस्तान भी ये कहता रहा है आपने 5 अगस्त के जो इक़दामात उठाए हैं वो यकतरफा हैं, वो गैर कानूनी हैं, वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है, हरगिज़ उन्हें तस्लीम नहीं कर पाएंगे। आप कहें कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। न चीन इसको अपने जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको अंदरूनी मसला समझता है भारत के साथ, न पाकिस्तान जो कश्मीर का मसला है उसको भारत का अंदरूनी मसला समझता है। ये भारत को जान लेना चाहिए कि अब खित्ते में बहुत से ममालिक हैं। आप नेपाल को देख लें, नेपाल ने एहतजाज किया है, नेपाल मोतरज़ है। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ करते रहे हैं वो आपके सामने है। अफगानिस्तान में दुनिया अमन चाहती है। मैं यही कहना चाह रही थी कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ सर्दी तनाज़ात भारत ने शुरू नहीं किए हुए? श्रीलंका की बात अगर मैं करूं तो भारत हुकूमत मुखालिफ जो तमिल टाइगर्स हैं उनको वहां पर मजबूत करता रहा। इसके अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, सबके साथ भारत के सरहदी तनाज़ात हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उसमें मुलविस रहा।
क्या ये खित्ते के तमाम ममालिक मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी एजेंडा नहीं बना सकते कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? भारत क्यों इस खित्ते को जो है ना वो लीड करना चाहता है, क्यों अपने एक्शन से ये साबित करना चाह रहा है कि वो भारत इस खित्ते का मजबूत मुल्क है? तमाम ममालिक मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? अभी आपने जिक्र फरमाया श्रीलंका का। हाँ। श्रीलंका में जो कुछ खेल होता रहा है वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। बांग्लादेश के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आज जो एनआरसी की उनकी कार्रवाई है जिस पे कि उन्होंने इम्तियाजी सलूक अपनाया है मुसलमानों के खिलाफ और बिलखसूस बंगालियों के खिलाफ, आज बांग्लादेश भी एहतजाज कर रहा है, वो भी नाला है। तो ये दुनिया को देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान कहता था आज पाकिस्तान तनहा नहीं है, इस पूरे खित्ते के ममालिक की कह रहे हैं। फिर आप देखिए सार्क एक ऐसा फोरम था जिसको अगर हम इस्तेमाल करते तो पूरा खित्ते की तरक्की खुशहाली का वो जरिया बन जाता। इन्होंने अपनी जिद और हट धर्मी की वजह से सार्क को डिसफंक्शनल करके रख दिया, सिर्फ इसलिए कि इस्लामाबाद ने मेजबानी करनी थी समिट की और वो इस्लामाबाद आना नहीं चाहते। 2019 में ने चीन और भारत को बिल्कुल वैसी सालिसी की पेशकश की है जैसे कि कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान को की, और भारत ने कभी इसको कबूल नहीं किया, ये कहकर के ये भारत का अंदरूनी मामला है। बात यह है कि इस मामले पर भारत का मीडिया वो वावेला शोर नहीं मचा रहा है जो पाकिस्तान को लेके हमेशा वहां का मीडिया शोर मचाता है, और रोजाना पाकिस्तान से लड़ने वाले जो उनके एंकर्स हैं स्पेशली उनको ये डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि चीन की जारियत पर कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। भारत का ये रवैया, भारत के मीडिया का ये रवैया, आप समझते हैं कि भारत चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से सालिसी हो जाए, जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि वो नुकसान बर्दाश्त शायद नहीं कर पा रहे जो उसे मुंह की खानी पड़ रही है? अगर चीन के साथ वो सालिसी के लिए तैयार हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता? असूल की बात है ना। छोड़िए छोटे मुल्क को, बड़े मुल्क को एक तरफ रखिए, आपने एक प्रिंसिपल को अपनाना है, एक असूली मौक़िफ़ अपनाना है। अगर आप गुफ्त शुनीद के जरिए वहाँ मसाइल को हल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान ने गुफ्तगू से कब इनकार किया? साहब बात यह कि शाह साहब अगर दुनिया भारत को अब इस खित्ते के लिए खतरा समझ रही है तो फिर यही दुनिया तालिबान को क्यों कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो है वो बात की जाए, भारत को भी इस प्रोसेस में शामिल किया जाए? क्यों फिर भारत को भी कहा जा रहा है, तालिबान को भी कहा जा रहा है? आप भी जानते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हमने एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जब सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल होने जा रही है, तालिबान और अफगानिस्तान अफगान हुकाम के दरमियान बातचीत होने जा रही है, तो आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भारत और तालिबान की बातचीत होनी चाहिए? ये वही भारत है जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। देखिए तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक है वो भारत के रवैये से और जो कुछ भारत करता रहा है उससे पूरी तरह वाकिफ़ है, वो बेखबर नहीं है, वो चीज़ों को समझते हैं और बड़ी गहराई से चीज़ों को देखते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो ये भी जानते हैं कि भारत उनका पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान का इमीडिएट नेबर है, हमारी तो सरहदें जुड़ी हुई हैं, हमारी तो सकाफत जुड़ी हुई है, हमारे तो कबाइल जुड़े हुए हैं, हमारी तो तिजारत जुड़ी हुई है। तो वो ये तमीज़ कर सकता है और उसमें डिस्टिंक्शन और डिस्टिंग्विश करने की सलाहियत मौजूद है। हाँ, इस हद तक दुनिया चाहती होगी कि भारत को ऑन बोर्ड होना चाहिए कि वो स्पॉइलर का रोल न प्ले करे। भारत ने हमेशा स्पॉइलर का रोल प्ले किया है। हाँ। बात को बिगाड़ना तो आसान है, बात बनाना मुश्किल होता है, बावजूद कामयाब ना हो पाए। हालात क्या लग रहे हैं चाइना और भारत के दरमियान? जंगी इम्कानात किस हद तक बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर दोनों ममालिक की सिचुएशन ऐसी है, दोनों हमसाया मुल्क हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान इस सिचुएशन से किस हद तक पाकिस्तान पर असर पड़ेगा अगर सूरत-ए-हाल और बिगड़? मेरी राय में भारत ने बहुत सी अहमकाना हरकतें की हैं, लेकिन ये हमाकत नहीं करेगा। उनको अपनी हैसियत का इल्म है और वो चीन की सलाहियतों से पूरी तरह वाकिफ़ है। मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि वो भीगी बिल्ली की तरह ठीक है। दुम दबा। अच्छा,